Hello, my dear friends. Good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अभय लेक्चर में स्वागत है। आप सभी को आज के वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम व्यू से जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आने की संभावना है या आए हुए हैं, वो सारे प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं आप सभी को मिलते रहें, क्योंकि आज से हम लोग हिंदी और इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज लेने जा रहे हैं। इसकी सीरीज शुरू कर दी है, तो ये आप सभी को अब से हिंदी और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, साथ ही साथ ग्रामर के भी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि ललित निबंध है, यानी पहले का आंसर डी। दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? यानी किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या शौतश्र युग? यानी इसका आंसर होगा भारतेंदु युग। सी तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका बातचीत करने का क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना? तो इसका राइट आंसर है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। जब तक मैं आंसर ना बोलूं, आप सभी भी अपने जब वीडियो आप ये देखें तो आप भी अपने से उत्तर लिखिए या कॉपी कलम पर आप उसका उत्तर लिखते जाइए, और जब मैं उसका आंसर बोलूं तो आप सभी उसको मिलाइए और देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन का उत्तर जो है सही हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि इस प्रश्न में, इस सारे चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उसमें से कितने जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक, कितनी आपकी तैयारी परफेक्ट हो गई है। अगर नहीं तो आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों को अध्ययन करें। प्रश्न संख्या 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आत्मीयता। पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यानी बालकृष्ण का भट्ट जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1834। तो इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी। छठा प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में से बालकृष्ण भट्ट की रचना 3 है, एक नहीं है, यानी नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका अगर आप सभी पढ़े होंगे तो आप सभी जानते हैं कि ये तीनों रचनाएं वे लिखे हैं और ये रचना उन्होंने नहीं लिखा। तो सातवां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? तो बालकृष्ण भट्ट कौन से मासिक पत्र निकाले थे? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिष्णा? तो इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत यानी कैसी रचना है? तो ये निबंध है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार ये दूसरी बार प्रश्न आ गया। ऐसे प्रश्न बार बार एक ही प्रश्न को घुमाकर देते रहते हैं एग्जाम में। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? यानी रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो कभी किसी इंसान या किसी की आवाज़ नहीं सुने थे, और 16 वर्ष बाद यानी आवाज़ जब सुने तो किसकी आवाज़ सुने? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के?
तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फ्राइडे के। आप सभी को एग्जाम में प्रश्न जो होते हैं उलट फेर कर कर पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी, तो 16 वर्ष तक इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी एक ही प्रश्न में दो दो प्रश्न के उत्तर छिपे हुए हैं, हमें बस पढ़ना है ध्यान से और उस प्रश्न को याद करना है, उसके उत्तर को याद करना है। 10 प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत जो हमारी पहली पाठ है वो कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट? तो इसका राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 11, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी हर कहानी, हर कविता या कोई भी चीज़ के पीछे उद्देश्य रहता है, तो बातचीत जो है ये लिखा गया है, इससे वो क्या बतलाना चाहते हैं लोगों को? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बातचीत की शैली। आगे 12 प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो निवास स्थान माय डियर फ्रेंड्स जो है कहाँ है? तो इसका निवास स्थान उनका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 13 प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी एक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बाकी उपन्यास उन्होंने नहीं लिखा है। तो मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या अंतराल? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 100 अजान एक सुजान। 14 प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो पिछले आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और सुना होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उसका ही क्वेश्चन का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये इसका राइट आंसर है 16 वर्ष तक। 15 प्रश्न, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन? तो इसका राइट आंसर है बेन जॉनसन। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, बातचीत से मनोवैज्ञानिक जो बेन जॉनसन है वो कहते हैं कि जब कभी भी मनुष्य कोई बोलता है तो उसके अंदर का जो गुण है, साक्षात्कार है, वो उससे पता चल पाता है। इसीलिए इंटरव्यू, यानी पता चलता है कि आपके अंदर आप कैसे हैं, कैसे नहीं। 16 प्रश्न, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है? यानी ये किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है एडिसन। ठीक है, अब आपसे यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? 1, 2, 3, 4? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी 2 कहिए, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि एडिसन के अनुसार 2 व्यक्तियों में असल बातचीत हो सकती है। 17 प्रश्न है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रवृत्त होती है? यानी अगर क्या नहीं रहेगा तो ये पूरा संसार गूंगा, यानी एकदम डम रहेगा, कोई नहीं, गूंगी टाइप की रहेगी। श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति? श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, वाक्य शक्ति बोलने की शक्ति, दिव्य शक्ति मतलब देखने की शक्ति, स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति। अगर नहीं रहेगी तो गूंगी, यानी गूंगी बोलने की, तो बोलेंगे तो वाक्य शक्ति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 18 प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये कहाँ के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है? क्या आर्ट मतलब कला, ऑफ का कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप, यानी बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों को है? अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा? तो इसका राइट आंसर है यूरोप। आपको बता दें, अगर आप बातचीत पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि यूरोप के लोगों के पास ऐसी कला है जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। वो लोग बातचीत करते हैं तो ऐसे किसी भी मनुष्य जब उनकी बातों को सुनने के बाद मानो कानों को बहुत ही अत्यंत और आत्मा को, मन को बहुत ही शीतल मिलता है। इतनी उनकी बातचीत मधुर और मिठास से भरी हुई रहती है।
प्रश्न संख्या 19, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? यानी किस काल के हैं? आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आधुनिक काल के हैं। प्रश्न संख्या 20 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह? इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपने इन 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही हम लोग रोज़ डेली एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आएंगे, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का। आप सभी का अब रिवीजन ऐसे ही होते रहेगा, क्योंकि अब हमें इसमें पढ़ना भी है, फेस्टिवल के साथ साथ सारा चीज़ आपका जो है अब करना भी है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दें, आप लोग का अब 12th क्लास का सेंटअप एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसीलिए अभी से ही पढ़ते रहिए और सारा चीज़ का बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा जो होने वाली उसकी तैयारी करते रहिए। शुभकामनाओं सहित अभय लेक्चर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।